बताएंगे सारी बात। हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जो सरकार ज़बरदस्ती कर रही है ना। जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उन्होंने कंपलसरी कर दिया है स्कूल के बच्चों के लिए, उनको एग्ज़ाम में बैठने के लिए भी कंपलसरी कर रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग्स में एंटर करने के लिए, सरकारी काम के लिए कंपलसरी कर रहे हैं। और जो छोटे बच्चों को लेके भी अब सरकार ने ये ऑर्डर्स निकाल रखे हैं। कहना है तो स्पष्ट बात है कि जिस चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एफिडेविट दे रही है कि ये स्वैच्छिक है, वैक्सीन जो है स्वैच्छिक है, और ये जब ट्रायल बेसिस पे है तो आप इसके लिए किसी को दबाव नहीं दे सकते। तो हम इस बात का विरोध करेंगे। है 16 साल से 18 साल के लिए जब हम किसी भी केस के अंदर देखते हैं तो ये नाबालिग की वो पूर्ण नहीं होती जी, ठीक है। फिर भी सरकार ज़बरदस्ती बच्चों के बिना माता पिता के परमिशन के वैक्सीन लगा रही है, जो कि कानून के तौर पे गलत है, और ये ज़बरदस्ती ही बेशक रहेगी। ये चीज़ सोच के नहीं कभी भी विरोध किया जाता किसी बात का। अगर हम ये सोचेंगे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, इस तरह तो फिर घर में अभी ऐसा है ना सर, डॉक्टर बरारा की बात करते हैं, रिसेंटली बात करता हूं, कोई बात तो डॉक्टर बरारा के ऊपर उन्होंने भी यही विरोध शुरू करा था, उन पे मुकदमा हो गया क्या? उन्होंने कानूनी रूप को बाद में लिया था, पहले सड़क पर आए थे। हम कानूनी रूप को इनको पहले बाउंड करेंगे। चलने वाले हैं सारी बात। हाँ, तो आप क्या मैसेज डॉक्टर अनिल पानीकर। डॉक्टर साहब, किस विरोध में आप आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, बताएंगे सारी बात। हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जो सरकार ज़बरदस्ती कर रही है ना। जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उन्होंने कंपलसरी कर दिया है स्कूल के बच्चों के लिए, उनको एग्ज़ाम में बैठने के लिए भी कंपलसरी कर रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग्स में एंटर करने के लिए, सरकारी काम के लिए कंपलसरी कर रहे हैं। और जो छोटे बच्चों को लेके भी अब सरकार ने ये ऑर्डर्स निकाल रखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये किन कानूनों के तहत कर रहे हैं आप, किस कानून के तहत कर रहे हैं जी, ठीक है। अगर वैक्सीनेशन ट्रायल है जैसा कि हमको बताया गया है, तो क्या ट्रायल कंपलसरी किया जा सकता है? और ट्रायल है और कंपलसरी आप कर रहे हैं तो सरकार को उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो बिना कोई कंपल्शन के, क्योंकि सरकार ने एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया उसमें साफ तौर पे कहा है कि ये कंपल्शन नहीं है, ठीक है, ये स्वैच्छिक है। तो स्वैच्छिक है तो फिर आप ये सरकारी ऑर्डर्स जितने देख रहे हैं वो किस बेसिस पे है? मगर गवर्नमेंट तो कह रहे हैं अनिवार्य है। अगर हम मास्क की बात करते हैं, टीकाकरण की बात करते हैं, आप इसको अपोजिट ले रहे हैं, इस पर मैं क्या कहेंगे? देखिए, मास्क को कंपलसरी करने में हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध जो है वो बेसिक इस बात का है कि आपने किस कानून के तहत जो है इसको कंपलसरी किया है। क्या वैक्सीनेशन ट्रायल है या नहीं, सरकार इसको क्लैरिफाई करे। अगर सरकार कहती है कि नहीं ये तो ट्रायल पूरी तरह से टेस्टेड हो चुका है, अभी कोई ट्रायल नहीं है, कंफर्म्ड वैक्सीनेशन। कोई एविडेंस है आपके पास इसको लेकर? किस चीज़ को लेकर? जो आप अभी विरोध में हैं और कह रहे हैं सरकार ये कर रही है और कोर्ट अपना अलग से ऑर्डर कर रही है, क्या कोई एविडेंस प्रूफ पे बात कर रहे हैं क्या? क्लियर कट ऑर्डर्स हैं। आप जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑर्डर्स हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी वालों के ऑर्डर्स हैं कि आप इसके अंदर बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के एंट्री नहीं दे रहे हैं, या फिर जो रेलवेज़ में रोका जा रहा है, अखबार में भी था, मेन न्यूज़ में भी था ये कि उन लोगों को ट्रैवल भी नहीं करने दिया गया जिनके पास जो दोनों सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए। बट देखा ये भी जा रहा है बूस्टर डोज के बावजूद भी संक्रमित हो रहा है इंसान। इस बारे में क्या? बूस्टर डोज भी, थर्ड डोज भी लगवा ली है, फिर भी संक्रमित हो रहा है। तो इस बारे में फिर भी मतलब कि पॉजिटिव हो रहा है, संक्रमित हो रहा है। तो वो जब भी कोई ट्रायल होगा तो ट्रायल को हम कंफर्म थोड़ी मान सकते हैं जी। ट्रायल है तो ट्रायल में ऐसा भी हो सकता है कि जिनको वैक्सीनेट किया गया है उनको भी वो बीमारी के लक्षण आ सकते हैं जी, ठीक है। तो सरकार का जो दावा है कि उसका जो एक्सटेंट होगा वो शायद उतना नहीं होगा। राइट। डॉक्टर साहब, अब आप जो हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? अकेले आप अगर चलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस कारवां को बढ़ा पाएंगे। बाकी आपका संदेश जो है, जो आप बात लेके चल रहे हैं, वो संदेश क्या देने वाले हैं? देखिए, अगर आप एक डेमोक्रेसी में हैं और अगर आप सही सवाल नहीं पूछेंगे तो आपके साथ गलत ही होगा जी। और सही सवाल पूछना आपका अधिकार है, और आप सही सवाल पूछिए कि क्या ये वैक्सीनेशन ट्रायल है या नहीं है। मतलब ट्रायल बात आप ये दर्शकों को ये कह रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन पुट करना चाहिए, क्या ये ट्रायल है कि आपको अनिवार्य है? हाँ, ये आप ये बात कर रहे हैं? बिल्कुल क्लियर कट। तो अगर जनता जो है, डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि जनता सवाल करती है और जवाब सरकार को देना होता है। यहाँ उल्टा है, सरकार अपने मर्जी कर रही है और सवाल कोई कर ही नहीं रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो कम से कम हमको तो करना ही पड़ेगा सवाल, और हम वही कर रहे हैं। थैंक यू सर।
जी जी। इस मायने में आप क्या कहेंगे जो आज आपने विरोध एक शुरुआत कर दी है, बिगुल बजा दी है वैक्सीनेशन इसमें हमने क्या कहना है, ये तो स्पष्ट बात है कि जिस चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एफिडेविट दे रही है कि ये स्वैच्छिक है, वैक्सीन जो है स्वैच्छिक है, और ये जब ट्रायल बेसिस पे है तो आप इसके लिए किसी को दबाव नहीं दे सकते। तो हम इस बात का विरोध करेंगे, और विरोध करने का तरीका जो है कानूनी रूप वाला भी होगा, सड़कों पे भी आएंगे, सारे काम करेंगे। क्या आपको लगता है जो आवाज आप उठा रहे हैं, एक तरफ सरकार है, एक तरफ डेमोक्रेसी है, क्या आपको लगता है ये प्रक्रिया आपके लिए ठीक रहेगी? बेशक रहेगी। ये चीज़ सोच के नहीं कभी भी विरोध किया जाता किसी बात का। अगर हम ये सोचेंगे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, इस तरह तो फिर घर में क्योंकि अभी ऐसा है ना सर, डॉक्टर बरारा की बात करते हैं, रिसेंटली बात करता हूं, कोई बात तो डॉक्टर बरारा के ऊपर उन्होंने भी यही विरोध शुरू करा था, उन पे मुकदमा हो गया। क्या उन्होंने कानूनी रूप को बाद में लिया था, पहले सड़क पर आए थे। हम कानूनी रूप को इनको पहले बाउंड एविडेंस से करेंगे। चलने वाले हैं हाँ सारी जी, बात। हाँ तो बिल्कुल। आप क्या मैसेज देंगे जो मैसेज ये देंगे कि अगर आप इच्छुक है लगवाने के तो आप लगवाइए, हम मना नहीं कर रहे। जी ये वैक्सीन लगवाने के लिए हम किसी को मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये बातें करते हैं तो ये गैर कानूनी है। सरकार भी अगर बातें, क्योंकि कानून तो सरकार के लिए भी वही है जो हमारे लिए है, वो सरकार के लिए भी है। जी हाँ। थैंक यू सो मच जी। अपना परिचय दीजिए। मान सिंह चौहान, हिसार से। जी अमान सिंह जी, आपका क्या कहना है? सर, जो ये वैक्सीन बच्चों की लगाई जा रही है 16 साल से 18 साल के लिए, जब हम किसी भी केस के अंदर देखते हैं तो ये नाबालिग की वो पूर्ण नहीं होती। जी ठीक है, फिर भी सरकार ज़बरदस्ती बच्चों के बिना माता पिता के परमिशन के वैक्सीन लगा रही है, जो कि कानून के तौर पे गलत है। और ये ज़बरदस्ती ही लोगों के जबर नहीं लिए वैक्सीन उनको लगा रही है। अब जो आदमी लगाना रहता है, या तो सरकार क्लियर करे कि ये हम जबरन ये ट्रायल बेस है या फिर ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं। तो हम ये सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये ट्रायल बेस है या ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं, कि जो उन्होंने खुद ने शपथ पत्र दिया है कि ये ट्रायल बेस है। तो पूरी कानूनी रूप से आप चलने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, कानूनी रूप से हम चलेंगे और बिना कानूनी रूप से हम नहीं चलेंगे। सरकार से एक ही सवाल कि ये जो वैक्सीनेशन हो रही है ट्रायल बेस है कि अनिवार्य है, यही बात कर रहे हैं ना? हाँ सर, बिल्कुल जी। तो कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही है कि सर, जितनी भी जनता है, सरकार इसके विरोध, जो विरोध गलत निर्णय ले रही है, अपना अलग से कानून बना रही है, इसका हमने विरोध करना चाहिए। धन्यवाद। बताएंगे सारी बात। हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जो सरकार ज़बरदस्ती कर रही है ना। जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उन्होंने कंपलसरी कर दिया है स्कूल के बच्चों के लिए, उनको एग्ज़ाम में बैठने के लिए भी कंपलसरी कर रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग्स में एंटर करने के लिए, सरकारी काम के लिए कंपलसरी कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चों को लेके भी अब सरकार ने ये ऑर्डर्स निकाल रखे हैं। कहना है तो स्पष्ट बात है कि जिस चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एफिडेविट दे रही है कि ये स्वैच्छिक है, वैक्सीन जो है स्वैच्छिक है, और ये जब ट्रायल बेसिस पे है तो आप इसके लिए किसी को दबाव नहीं दे सकते। तो हम इस बात का विरोध करेंगे। है 16 साल से 18 साल के लिए, जब हम किसी भी केस के अंदर देखते हैं तो ये नाबालिग की वो पूर्ण नहीं होती। जी ठीक है, फिर भी सरकार ज़बरदस्ती बच्चों के बिना माता पिता के परमिशन के वैक्सीन लगा रही है, जो कि कानून के तौर पे गलत है। और ये ज़बरदस्ती ही बेशक रहेगी। ये चीज़ सोच के नहीं कभी भी विरोध किया जाता किसी बात का। अगर हम ये सोचेंगे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, इस तरह तो फिर घर में क्योंकि अभी ऐसा है ना सर, डॉक्टर बरारा की बात करते हैं, रिसेंटली बात करता हूं, कोई बात। तो डॉक्टर बरारा के ऊपर उन्होंने भी यही विरोध शुरू करा था, उन पे मुकदमा हो गया। क्या उन्होंने कानूनी रूप को बाद में लिया था, पहले सड़क पर आए थे। हम कानूनी रूप को इनको पहले बाउंड एविडेंस से करेंगे। चलने वाले हैं हाँ सारी जी, बात। हाँ बिल्कुल। तो आप क्या मैसेज डॉक्टर अनिल पानीकर। डॉक्टर साहब, किस विरोध में आप आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, बताएंगे सारी बात। हम लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जो सरकार ज़बरदस्ती कर रही है ना। जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उन्होंने कंपलसरी कर दिया है स्कूल के बच्चों के लिए, उनको एग्ज़ाम में बैठने के लिए भी कंपलसरी कर रहे हैं, सरकारी बिल्डिंग्स में एंटर करने के लिए, सरकारी काम के लिए कंपलसरी कर रहे हैं, और जो छोटे बच्चों को लेके भी अब सरकार ने ये ऑर्डर्स निकाल रखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये किन कानूनों के तहत कर रहे हैं आप, किस कानून के तहत कर रहे हैं। ठीक है, अगर वैक्सीनेशन ट्रायल है जैसा कि हमको बताया गया है,
तो क्या ट्रायल कंपलसरी किया जा सकता है? और ट्रायल है और कंपलसरी आप कर रहे हैं तो सरकार को उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो बिना कोई कंपल्शन के, क्योंकि सरकार ने एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया उसमें साफ तौर पे कहा है कि ये कंपल्शन नहीं है, ठीक है, ये स्वैच्छिक है। तो स्वैच्छिक है तो फिर आप ये सरकारी ऑर्डर्स जितने देख रहे हैं वो किस बेसिस पे है? मगर गवर्नमेंट तो कह रहे हैं अनिवार्य है। अगर हम मास्क की बात करते हैं, टीकाकरण की बात करते हैं, आप इसको अपोजिट ले रहे हैं, इस पे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मास्क को कंपलसरी करने में हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध जो है वो बेसिक इस बात का है कि आपने किस कानून के तहत जो है इसको कंपलसरी किया है। क्या वैक्सीनेशन ट्रायल है या नहीं है? सरकार इसको क्लैरिफाई करे। अगर सरकार कहती है कि नहीं, ये तो ट्रायल पूरी तरह से टेस्टेड हो चुका है, अभी कोई ट्रायल नहीं है, कंफर्म्ड वैक्सीनेशन। कोई एविडेंस है आपके पास इसको लेकर? किस चीज़ को लेकर? जो आप अभी विरोध में हैं और कह रहे हैं सरकार ये कर रही है और कोर्ट अपना अलग से ऑर्डर कर रही है, क्या कोई एविडेंस पे प्रूफ पे बात कर रहे हैं क्या? क्लियर कट ऑर्डर्स हैं। आप जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ऑर्डर्स हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी वालों के ऑर्डर्स हैं कि आप इसके अंदर बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के एंट्री नहीं दे रहे हैं, या फिर जो रेलवेज़ में रोका जा रहा है, अखबार में भी था, मेन न्यूज़ में भी था ये कि उन लोगों को ट्रैवल भी नहीं करने दिया गया जिनके पास जो दोनों सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए। बट देखा ये भी जा रहा है बूस्टर डोज के बावजूद भी संक्रमित हो रहा है इंसान। इस बारे में क्या? बूस्टर डोज भी, थर्ड डोज भी लगवा ली है, फिर भी संक्रमित हो रहा है। तो इस बारे में फिर भी मतलब कि पॉजिटिव हो रहा है, संक्रमित हो रहा है। तो वो जब भी कोई ट्रायल होगा तो ट्रायल को हम कंफर्म थोड़ी मान सकते हैं जी। ट्रायल है तो ट्रायल में ऐसा भी हो सकता है कि जिनको वैक्सीनेट किया गया है उनको भी वो बीमारी के लक्षण आ सकते हैं जी, ठीक है। तो सरकार का जो दावा है जी, उसका जो एक्सटेंट होगा वो शायद उतना नहीं होगा। राइट। डॉक्टर साहब, अब आप जो हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? अकेले आप अगर चलते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस कारवां को बढ़ा पाएंगे। बाकी आपका संदेश जो है, जो आप बात लेके चल रहे हैं, वो संदेश क्या देने वाले हैं? देखिए, अगर आप एक डेमोक्रेसी में हैं और अगर आप सही सवाल नहीं पूछेंगे तो आपके साथ गलत ही होगा जी। और सही सवाल पूछना आपका अधिकार है और आप सही सवाल पूछिए कि क्या ये वैक्सीनेशन ट्रायल है या नहीं है। मतलब ट्रायल बात आप ये दर्शकों को ये कह रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन पुट करना चाहिए, क्या ये ट्रायल है कि आपको अनिवार्य है? हाँ। ये आप ये बात कर रहे हैं? बिल्कुल क्लियर कट। तो अगर जनता जो है, डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि जनता सवाल करती है और जवाब सरकार को देना होता है। यहाँ उल्टा है, सरकार अपनी मर्जी कर रही है और सवाल कोई कर ही नहीं रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो कम से कम हमको तो करना ही पड़ेगा सवाल, और हम वही कर रहे हैं। थैंक यू सर। जी जी, इस मामले में आप क्या कहेंगे? जो आज विरोध, आपने विरोध एक शुरुआत कर दी है, बिगुल बजा दी है वैक्सीनेशन, इसमें हमने क्या कहना है? ये तो स्पष्ट बात है कि जिस चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एफिडेविट दे रही है कि ये स्वैच्छिक है, वैक्सीन जो है स्वैच्छिक है, और ये जब ट्रायल बेसिस पे है तो आप इसके लिए किसी को दबाव नहीं दे सकते। तो हम इस बात का विरोध करेंगे और विरोध करने का तरीका जो है कानूनी रूप वाला भी होगा, सड़कों पे भी आएंगे, सारे काम करेंगे। क्या आपको लगता है जो आवाज़ आप उठा रहे हैं, एक तरफ सरकार है, एक तरफ डेमोक्रेसी है, क्या आपको लगता है ये प्रक्रिया आपके लिए ठीक रहेगी? बेशक रहेगी। ये चीज़ सोच के नहीं कभी भी विरोध किया जाता किसी बात का। अगर हम ये सोचेंगे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, इस तरह तो फिर घर में क्योंकि अभी ऐसा है ना सर, डॉक्टर बरारा की बात करते हैं, रिसेंटली बात करता हूं, कोई बात तो डॉक्टर बरारा के ऊपर उन्होंने भी यही विरोध शुरू करा था, उन पे मुकदमा हो गया। क्या उन्होंने कानूनी रूप को बाद में लिया था? पहले सड़क पर आए थे हम, कानूनी रूप को इनको पहले बाउंड करेंगे। चलने वाले हैं सारी बात। हाँ, तो बिल्कुल। आप क्या मैसेज देंगे? जो मैसेज ये देंगे कि अगर आप इच्छुक है लगवाने के तो आप लगवाइए, हम मना नहीं कर रहे जी। ये वैक्सीन लगवाने के लिए हम किसी को मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये बातें करते हैं तो ये गैर कानूनी है। सरकार भी अगर बातें, क्योंकि कानून तो सरकार के लिए भी वही है जो हमारे लिए है, वो सरकार के लिए भी है जी। हाँ, थैंक यू सो मच जी। अपना परिचय दीजिए। मान सिंह चौहान, हिसार से। जी। अमान सिंह जी, आपका क्या कहना है? सर, जो ये वैक्सीन बच्चों की लगाई जा रही है 16 साल से 18 साल के लिए, जब हम किसी भी केस के अंदर देखते हैं तो ये नाबालिग की वो पूर्ण नहीं होती जी, ठीक है। फिर भी सरकार ज़बरदस्ती बच्चों के बिना माता पिता के परमिशन के वैक्सीन लगा रही है, जो कि कानून के तौर पे गलत है, और ये ज़बरदस्ती ही लोगों के जबर नहीं लिए वैक्सीन उनको लगा रही है। अब जो आदमी लगाना रहता है, या तो सरकार क्लियर करे कि ये हम जबरन ये ट्रायल बेस है या फिर ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं। तो हम ये सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ये ट्रायल बेस है या ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं, कि जो उन्होंने खुद ने शपथ पत्र दिया है कि ये ट्रायल बेस है।
तो पूरी कानूनी रूप से आप चलने वाले हैं। हाँ बिल्कुल कानूनी रूप से हम चलेंगे और बिना कानूनी रूप से हम नहीं चलेंगे। सरकार से एक ही सवाल कि ये जो वैक्सीनेशन हो रही है ट्रायल बेस है कि अनिवार्य है, यही बात कर रहे हैं ना? हाँ सर बिल्कुल जी। तो कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बस यही है कि सर जितनी भी जनता है, सरकार इसके विरोध गलत निर्णय ले रही है, अपना अलग से कानून बना रही है, इसका हमने विरोध करना चाहिए।